ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है या फिर ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है। अगर हमें फ़िल्टर आउट करके कुछ एक चीज़ निकालनी हो तो वो क्या होगी। ऐसे बहुत सारे वीडियोस वैसे अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। आपने सुना होगा कि हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, वेल्थ इम्पॉर्टेंट है, कोई बोलता है कि हैप्पीनेस इम्पॉर्टेंट है, कोई बोलता है पीस ऑफ माइंड इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में अगर हमें सिर्फ एक चीज़ समझनी हो जो इम्पोर्टेंट है तो वो है क्या। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम कुछ फिल्टर्स बनाते हैं जैसे कि नेम फेम इन सबको थोड़ा सा हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं मनी से। ठीक है, जैसे मनी या वेल्थ। कुछ लोग मतलब ये मानते हैं कि मनी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं इसमें कुछ बोल नहीं रही, मतलब ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है और जो कि गलत होने के बहुत सारे चांसेस हैं। एंड मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, तो हो सकता हो कि मेरा व्यू पॉइंट कुछ और हो जाए कुछ टाइम बाद, बट अभी के हिसाब से ये मेरा एनालिसिस है। एंड प्रोबेबिलिटी है कि गलत हो सकता है, फॉर श्योर। ओके, सो सबसे पहले हम मनी लेते हैं। मनी वर्सेस हेल्थ। जैसे कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, किसी के पास भी बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसकी हेल्थ बहुत ही ख़राब है, वो अपने बिस्तर से भी नहीं उठ सकता, तो मेरे हिसाब से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सब ये एग्री करेंगे कि हेल्थ वर्सेस अगर वेल्थ है तो उस केस में हेल्थ जीतेगी। ठीक है, तो हम एक इसमें से एक एक पे मतलब एक जो ऑप्शन था हमारा मनी को, उसको हटाते हैं। ठीक है, अगर कि बहुत सारा पैसा है बट अगर हेल्थ ही नहीं है उस पैसे को इंजॉय करने के लिए, तो पैसा शायद उस समय उस पॉइंट पे इतना काम नहीं करेगा। अगर लिमिटेड भी होगा ना तो वो चल जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होगा उसका उस समय। हाँ, ये है कि लिमिट मतलब जितना चाहिए हमें अगर उतना हो जाए, मतलब कि बीमारी है अगर तो उसका खर्चा निकल जाए, ये हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। ओके, एंड नेक्स्ट हम पैरामीटर लेते हैं। तो हमने एक अभी पैरामीटर को चूज़ आउट किया जो कि है हमारा हेल्थ। अब हम हेल्थ को कंपेयर करते हैं रिलेशनशिप से। ओके, अगर हेल्थ वर्सेस रिलेशनशिप, तो अगर हमारी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी हैं लेकिन अगर हम हेल्दी नहीं है हमारे पास, तो क्या उस रिलेशनशिप का कोई मीनिंग है? क्या एक्चुअल में कोई मीनिंग है? आई गेस अगर मोस्ट ऑफ द लोगों से पूछा जाए तो वो यही बोलेंगे कि अगर हेल्थ अगर बेटर है तभी एक अच्छी रिलेशनशिप हो सकती है, एल्स उस रिलेशनशिप में भी वो चीज़ अफेक्ट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी की मेंटल या फिजिकल हेल्थ उतनी अप टू द मार्क नहीं है, कोई बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपने काम को लेके या कुछ भी है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है उसको, तो वो चीज़ उसके रिलेशनशिप में अफेक्ट करनी ही करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो अपने जॉब को लेके, अपने अपने आपका टॉर्चर हो रहा है उस पर्टिकुलर जॉब में, तो वो चीज़ अगर आप घर आओगे वापस तो आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, आप बात-बात पे गुस्सा करोगे, और मतलब अगर आप अपने पार्टनर के साथ अगर हर बार ऐसे बिहेव कर रहे हो, तो फॉर श्योर वो रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय तक नहीं टिकेगी। एक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है बट जेन्युइनली वो रिलेशनशिप नहीं चल पाएगी। ओके, सो इस अभी हम क्या करते हैं कि रिलेशनशिप वर्सेस हेल्थ में हम रिलेशनशिप को साइड में रखते हैं और अभी हम फिर से आगे बढ़ते हैं हेल्थ को लेके। ओके, अब हेल्थ वर्सेस हैप्पीनेस इसको लेके चलते हैं। ठीक है, अगर हेल्थ वर्सेस हैप्पीनेस लेके चलेंगे तो अगर देखा जाए तो हम मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो कर रहे हैं वो सिर्फ खुश होने के लिए कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इंटीरियर इंटीरियर जो मतलब बहुत ही इंटीरियर मोटिव जो होता है हमारा, वो यही होता है हैप्पीनेस। कुछ भी करेंगे भले ही वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, मतलब हम कुछ करके अपनी नज़रों में बढ़ जाएं और उससे हमें खुशी मिल रही है, या अगर हम कुछ कर रहे हैं और लोग हमें अच्छा बोल रहे हैं, उसके बाद हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स जा रहे हैं, तो दोनों ही तरह से वो मतलब हैप्पीनेस है। जैसे अगर मान लीजिए हमने अपने लिए कुछ टारगेट सेट किया कि मैं मान लीजिए 2 घंटे पढ़ने वाली हूँ आज, और अगर वो मैंने पूरा कर लिया तो मैं इंटरनली हैप्पी रहूँगी, मतलब इंटरनली मुझे थोड़ा सा खुशी होगा। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए मैंने कोई अपने ख़ानदान में पहली गाड़ी खरीद ली, और वो भी ऐसी-वैसी नहीं, काफ़ी अच्छी गाड़ी खरीद ली, तो मुझे लोग आके एप्रिशिएट करेंगे और वो मुझे कहीं न कहीं अच्छा लगेगा फॉर श्योर। तो इंटीरियर या एक्सटीरियर हैप्पीनेस किसी भी तरह से इंटीरियर हैप्पीनेस वर्सेस हेल्थ रखते हैं। तो हम सब किसी न किसी तरह हैप्पीनेस के लिए ही काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम हैप्पीनेस और हेल्थ को रखेंगे तो इसमें शायद कहीं हैप्पीनेस
ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि ये इसलिए निकल के आ रहा है ये एनालिसिस, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आपने देखे होंगे जो कि सो कॉल्ड बहुत हेल्दी होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि वो एक्चुअल में हेल्दी होते हैं या फिर सिर्फ दिखाने के लिए हेल्दी होते हैं, बट वो नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा, ये तो मतलब इन सब पे, इस पे तो हम लोग एग्री करेंगे, भले ही कि हो सकता हो उनकी जो बॉडी दिख रही हो वो उन्होंने इंजेक्शंस के थ्रू बनाई हो, मतलब जो बॉडी उनकी बॉडी बिल्डिंग है अगर वो दिख रही है, मसल्स दिख रही है, तो हो सकता है उन्होंने इंजेक्शंस के थ्रू ऑब्टेन किए हो वो। लेकिन कहीं न कहीं वो नॉर्मल जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं फॉर श्योर हेल्दी रहने के लिए। हेल्दी इन द सेंस वो जिम जाएँगे, मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ जिम जाएँगे ही जाएँगे। वर्कआउट करेंगे, उनको खाने-पीने में उनकी डाइटिशियन, मतलब डाइटिशियन के थ्रू रिस्ट्रिक्टेड उनको खाना खाना होता है। लेकिन अगर आप डेटा के हिसाब से देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वही सबसे ज़्यादा मेंटल उसके शिकार होते हैं, मेंटल इश्यूज़ के शिकार होते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं पास्ट में जहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद, मतलब मेंटली फ्रस्ट्रेट होने के बाद, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है या फिर लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश की है या ऐसा कुछ भी। तो मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि अगर हम हेल्थ और हैप्पीनेस में देखेंगे तो शायद हैप्पीनेस जीत जाए कहीं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप बेड पे पड़े भी हो, अगर आप पैरालाइज हो गए हो कि हाथ पैर नहीं चल रहे, हाथ नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, बट फिर भी आप इंटरनली खुश हो, तो वो शायद ज़्यादा सस्टेनेबल है इन कंपैरिजन टू अगर आप चल रहे हो पूरा, मतलब आप एकदम वो हो लेकिन आप मेंटली एकदम किलस गए हो, एकदम परेशान हो गए हो। अम, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेके चलती हूँ हैप्पीनेस को। ओके, अब हमारा सबसे बड़ा टक्कर जो होने वाला है वो है एक नया फैक्टर जो कि है पीस ऑफ माइंड। हैप्पीनेस वर्सेस पीस ऑफ माइंड। अच्छा, मेरा एनालिसिस के हिसाब से अगर दोनों को हम कंपेयर करें, हैप्पीनेस वर्सेस पीस ऑफ माइंड, यानी मन की शांति और खुशी, तो शायद मन की शांति ज़्यादा जीत जाए। एक ऐसा फैक्टर जो कि मोस्ट ऑफ द लोग नहीं सोच रहे, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों के दिमाग में होता है कि मुझे खुश होना है, मुझे खुश होना है। अगर आप कहीं भी देखेंगे तो मुझे बस कैसे कैसे मैं खुश हो जाऊँ, ये सब यही फ़ोकस करते हैं। लेकिन मन कैसे शांत होगा इसके बारे में जब तक वो किसी प्रॉब्लम में फँस नहीं जाते या फिर जब तक उनका मन एक्चुअल में अशांत बुरी तरह हो नहीं जाता, तब तक वो कोशिश नहीं करते उसको शांत करने का। अच्छा, अब कैसे इन दोनों में से, मतलब इन दोनों फैक्टर्स में से कैसे पीस ऑफ माइंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एक सिनेरियो लेके चलते हैं। मान लीजिए आपका बर्थडे पार्टी है और आप बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश हैं, आप पूरे दिन भर, पूरे वीक बहुत खुश हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, तो अगर हम जब बहुत खुश होते हैं, तो क्या ये खुशी बहुत लंबे समय तक सस्टेन होती है? हम बहुत खुश हैं तो हमें कभी ये लगने लगता है कि हाँ, ये पता नहीं, मैं पता नहीं इतना दोबारा खुश हो पाऊँगा या नहीं। या फिर हम मान लीजिए मंडे को मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं ट्यूसडे को उसी को रिपीट करने की कोशिश करूँगी। ज़्यादातर यही होता है कि अगर हम एक खुशी के लेवल पे होते हैं तो हम ये सोचते हैं अगर ये दोबारा वो मुझे कैसे मिल सकती है? दोबारा मैं उतनी खुश कैसे हो सकती हूँ? उस खुशी के एक्सपीरियंस को रिपीट करने का कोशिश करते हैं। तो एक्चुअल में तो हम एक रेस में फँसे हुए हैं। अगर हम लगातार खुश भी हो सकते, मान लीजिए हम लगातार खुश हैं, लेकिन ऐसा क्या एक्चुअल में पॉसिबल है? क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो ही रहे हैं। इसको मुझे और थोड़ा इलैबोरेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा है, ठीक है? मतलब बचपन का लेके चलते हैं, सभी अपने बचपन में अगर देखेंगे, तो क्या हम हमेशा खुश रहते थे? ऐसा तो था नहीं। हम कभी रोते भी थे, हमें चोट भी लगती थी, हम गिरते थे, हम परेशान होते थे। लेकिन बचपन का मेमोरी अगर सबके लिए सबसे अच्छा होता है। मतलब अगर किसी से भी पूछोगे आप तो वो बोलेंगे कि हाँ, मेरा बचपन सबसे अच्छा था। जब तक बचपन में कुछ स्पेशल, जैसे स्पेशली अगर ट्रॉमाटाइज़्ड बचपन नहीं है, कुछ अलग ही कंडीशन नहीं है, तो उसके अलावा मोस्ट ऑफ द लोग बोलेंगे कि हाँ, मेरा बचपन सबसे अच्छा था। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा, अगर आप किसी से भी पूछोगे आप, तो ये कभी नहीं कबूल बोला होगा कि मैं अपने बचपन में रोया नहीं या मैं कभी रोई नहीं। तो लेकिन उस समय अगर देखा जाए तो एक मन की शांति होती थी हमारे उसमें। हम कभी किसी चीज़ के लिए परेशान, मतलब वरी नहीं करते थे, जिसको बोलते हैं ना कि हाँ, आप अंदर ही अंदर आपको कुछ खाए जा रहा है, कोई आप अंदर ही अंदर परेशान हो, आपका दिमाग एक जगह नहीं बैठ रहा है, तो वो सब नहीं होता था हमारे साथ। हम खुश भी रहते थे, हम दुखी भी होते थे, हम खेलते थे, कूदते थे, गिरते थे, सब कुछ होता था। ओके, अम, ठीक है, इसके अलावा एक और सिनेरियो लेके चलते हैं कि
मोस्ट ऑफ द लोग ने रोया होगा। क्या मतलब मेरे हिसाब से ये एक्सपीरियंस जब भी हम ऐसा ऐसा कभी मतलब ऐसा नॉर्मली होता है कि अगर हम मान लीजिए रात में हम बहुत ज़्यादा रोए, तो अगले दिन हम हमेशा अपने आप से फ्रेश महसूस करते हैं। अपने आप से हमें फ्रेश लगेगा, प्लस उसमें हमें अगर अगर आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करोगे, अगर आपने एक रात पहले रोया हुआ है और मतलब ऐसी जो अगर वो प्रॉब्लम हट गई है, तो आप अगले दिन क्या करोगे, आप छोटी-छोटी चीज़ों पे हँसोगे। अपने आप से हँसी आती है, अपने आप से खुशी मतलब अपने आप से आप इधर-उधर आपको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपने आप से छोटी-छोटी चीज़ों पे हँसने लगोगे। तो हुआ क्या जब हम रोए तो हमारा माइंड रीसेट हुआ और उसके बाद से हम एकदम फ्रेश स्टार्ट करने लगे। तो हमें मन एकदम हमारा शांत हो गया और उसमें जब शांत मन होता है तो खुशी अपने आप आती है। तो मेरा एनालिसिस के हिसाब से अगर पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस में अगर वर्सेस अगर होगा कि मतलब पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस, तो उस केस में अगर आपका मन शांत है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप खुश रहोगे। ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने आप से खुश रहोगे। अपने आप से इन द सेंस कि आप खुशी की तरफ बढ़ते ही जाओगे, बढ़ते ही जाओगे। इन कंपैरिज़न टू अगर आप खुश हो, आप खुशी के पीछे भाग रहे हो, तो आप बस भागते रहोगे क्योंकि आप भागते ही रहोगे। ओके एंड अगर आप खुश हो और आपका मन शांत नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो खुशी बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगी। होता क्या है एक्चुअल में, अगर आपका मन अशांत है और आप चीज़ों को लेके खुश हो रहे हो, मान लीजिए आपका मन एकदम पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, ओके, और आप मान लीजिए आपने कार ले लिया और आप खुश हो गए, तो वो बहुत लंबे समय तक तो नहीं चलेगा ना। ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप कुछ भी उसके लिए आजमा के देख लो कि आपने लास्ट टाइम कुछ अचीवमेंट किया हो, वो खुशी कितने दिन तक चली है। तो मेरे हिसाब से ये है कि पीस ऑफ माइंड आई गेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। हाँ, अब इसका ये मतलब नहीं कि हम बाकी सारे पैरामीटर्स को छोड़ दें। एक अगर बेटर लाइफ मेरे हिसाब से कहा जाए तो अगर इन जितने भी फैक्टर्स हमने मेंशन किए उसका सबका अगर हम बैलेंस पे लेके चले, उन सबका कॉम्बिनेशन हो, यानी कि अच्छी हेल्थ हो, अच्छे रिलेशनशिप्स हो, पैसा हो और उसके अलावा खुशी हो और पीस ऑफ माइंड हो। अगर हम सबका बैलेंस लेके चल सकते हैं तो इससे बेटर लाइफ कुछ हो नहीं सकती। और अगर ये चीज़ इनमें ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमेशा मेंटेन रहेंगी, बट अगर हम कोशिश भी कर सकते हैं इन सबको मेंटेन रखने का, तो उससे बड़ा चीज़ कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू।